Hello everybody, today I'm once again here, this time on the topic when to file income tax return and situation जहाँ पर हम income tax return नहीं भी फाइल करें तो कोई दिक्कत नहीं होती है. So friends, as we all know that if we are having income below 2,50,000 rupees then we need not file the income tax return. But हालांकि हमें इनकम टैक्स रिटर्न अगर हमारे 2.5 लाख के ऊपर इनकम होती है तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है. बट 5 लाख तक हमें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ ओल्ड रिजिम कंसिडरिंग 87A रिबेट, एंड इन केस ऑफ न्यू रिजिम 7 लाख रुपए तक हमें इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है कंसिडरिंग द 87A रिबेट. बट फ्रेंड्स, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, भले ही आपकी इनकम 0 रुपीज़ है, यू आर हैविंग नील इनकम, बट सर्टेन ट्रांजेक्शंस या सर्टेन सिचुएशंस ऐसे होते हैं जो आपकी हो चुकी है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है. फर्स्ट, अगर आपके सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में आपने 50 लाख से ऊपर का आपका डिपॉजिट हुआ है, भले ही वो कैश डिपॉजिट है, चेक डिपॉजिट है, यूपीआई से है, और आप ये सोच रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 70-80 लाख का यूपीआई इन हुआ है, यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ है और हमने यूपीआई से ही किसी को दे दिया है या वो पैसा निकाल दिया है, किसी को देना था और ऑन बिहाफ ऑफ समबडी आई हैव टेकन द मनी और हमारी कोई इनकम नहीं है, उसमें कोई नेक्सस नहीं है, बट सिंस यू आर डूइंग अ ट्रांजेक्शन अबव 50 लाख रुपीज़ तो आपको मैंडेटरी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द ट्रांजेक्शन. सो डू कंसिडर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट, एनी डिपॉजिट्स टिल द लिमिट ऑफ 50 लाख रुपीज़ इन योर सेविंग्स अकाउंट. फ्रेंड्स, द डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो पुट अ कैपिंग लिमिट इन योर करंट अकाउंट ऑल्सो. हम बहुत बार सोचते हैं कि हमारी इनकम बहुत कम है, 2.5 लाख के नीचे है, हम ट्रांजेक्शन 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया करे हैं और हमारी इनकम क्योंकि 2.5 लाख के नीचे है तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है. बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है. इफ इन अ करंट अकाउंट यू आर मेकिंग अ ट्रांजेक्शन ऑफ 1 करोड़ or 1 crore above, then also by income tax act you have to file the income tax return and आपको पूरे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी all the transactions, all the entries which have been done and properly file your income tax return to avoid any further litigations. Next, अगर आपका TDS 25,000 होता है और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन अगर वो 50,000 का TDS है, टैक्स डिडक्ट हुआ है, देन ऑल्सो यू हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न एंड डिस्क्लोज ऑल द फाइनेंशियल एंट्रीज विच हैव बीन डन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट. इफ यू आर हैविंग अ फॉरेन एसेट्स, आपके फॉरेन एसेट है और उसमें कोई इनकम जनरेशन होता है, रेवेन्यू जनरेशन होता है, देन ऑल्सो यू हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न इवन दो द इनकम इज वेरी लेस बिलो 2,50,000 और नेग्लिजिबल अमाउंट. फ्रेंड्स, इन द सिचुएशन जहाँ पर आप सालाना इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप 1 लाख से ऊपर पे करते हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट 1 लाख से ऊपर होता है, देन ऑल्सो यू हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न एंड रिपोर्ट ऑल द ट्रांजेक्शंस. बिकॉज अगेन ये एक सिचुएशन अराइज करते हैं इनकम टैक्स के माइंड में कि अगर आपका इलेक्ट्रिक बिल इतना हाई पेमेंट होता है और अगर आप सालाना इतना पे करते हो तो व्हाट इज़ द यूसेज ऑफ इट, वेदर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हो, आप कोई ट्रांजेक्शन ऐसा कर रहे हो, आप काम ऐसा कर रहे हो जिसके तहत आप टैक्स को अवॉइड कर रहे हो या फिर आप इनकम टैक्स रिपोर्टिंग को अवॉइड कर रहे हो, सो यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सो फ्रेंड्स, दिस आर सम ऑफ द सिचुएशन जहाँ पर हम देखे हैं और हमें बहुत रेयरली पता होता है कि हमारी इनकम तो है, हमारी इनकम भले ही कम है, लिमिट के भी नीचे है, बट इनकम टैक्स रिटर्न हमें फाइल करने की ज़रूरत है और हम अनजाने में ऐसे ट्रांजेक्शन कर लेते हैं. तो फ्रेंड्स, लेट अस हैव दिस माइंडसेट. आई ऑलवेज एडवाइस एवरीबडी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इज़ अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी. जिस तरीके से हमारे पास पैन कार्ड होते हैं, आधार कार्ड होते हैं, उसी तरीके से हम अगर ये माइंडसेट करें कि एवरी ईयर हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करें और हमें फाइल मेंटेन करें प्रॉपर्ली और उसको फाइल में अपने सारे रिकॉर्ड्स को रखें, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्योंकि उनके पास 8 साल का पावर होता है, दे कैन आस्क ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम यू. आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई हेजिटेशन नहीं होगी, आपके शायद टैक्स भी नहीं होगा उसमें रिटर्न फाइल करने से, बट क्योंकि आप कंप्लाइंस को कंप्लीट कर रहे हो, देन यू आर अवॉइडिंग ऑल काइंड ऑफ नोटिसेस, लिटिगेशंस एंड यू आर इन अ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड. So let us have this mindset of filing income tax return. 31st July is coming. Let us file the returns timely 31st July because अगर हम रिटर्न टाइमली भी फाइल करते हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल हम शेयर्स में ट्रेड करते हैं और उसमें कोई लॉस होता है, अगर हम शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं उसमें कोई लॉस होता है तो वो लॉस को हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न को टाइमली फाइल करते हैं. और सपोज नेक्स्ट ईयर हमारा कुछ शेयर्स में इनकम हो जाता है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और हमारे पुराने कोई लॉसेस है 2-4 लाख रुपया, हम अपने इनकम को उससे एडजस्ट कर सकते हैं और हमें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है. इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये ड्यू डेट.
अपार्ट फ्रॉम दिस हम अपने फाइन्स और पेनल्टीज को भी बचाते हैं। अगर हमारे 5 लाख के ऊपर में अगर इनकम हो जाती है तो 5,000 रुपीज़ का फ़ाइन है, नहीं तो 1,000 रुपीज़ का फ़ाइन है, उसको भी हम सेव करते हैं। हम अपने इंटरेस्ट को भी सेव करते हैं 234A-B-C के तहत। देयर आर इंटरेस्ट ऑन द टैक्स पार्ट इफ यू आर नॉट फाइलिंग बिफोर द ड्यू डेट। सो फ्रेंड्स, लेट अस हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। और बहुत ही छोटी कंप्लायंस है, जस्ट एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बहुत प्रमोशनल मैसेज भेजते हैं, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। सो कंप्लीट दिस स्मॉल वेरी टाइनी कंप्लायंस, 1 साल में एक बार आपको करनी पड़ती है। फाइल इट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड हैव अ गुड स्लीप, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, and in future will let us avoid any kind of complications. Thank you.